बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सर 8 जिसका नाम है सर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि सर ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। और ये चैप्टर होने वाला है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और ये जो वीडियो है बच्चों ये लेक्चर नंबर सर 5 है। और लेक्चर नंबर सर 5 में हम क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई। लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज सर 8.2 डिस्कस करने वाला हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, यकीन मानो भाई बहुत मजा आएगा। तो चलो सर शुरू करो फिर, है ना। तो सर इसको पढ़ने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट है। हाँ भाई रिक्वायरमेंट है। साइन की वैल्यू याद कर लो जो मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर? मैंने बोला था भाई देखो यहाँ पे जीरो, मैं छोटा छोटी छोटे छोटे लिखूंगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90। और यहाँ पे बोल दोगे सर 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। और ये जो होता था ना बच्चों ये साइन थीटा की वैल्यू होती थी। अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूंगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी। और सर मैंने इसमें एक चीज और बताया था कि सर साइन थीटा अगर आपको पता है तो साइन थीटा में क्या होता है सर 30-30 चलता है। मतलब कि अगर साइन 30 जो होता है ना सर, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रख दूं तो ये सर कॉस 60 के बराबर होता है। अगर मैं कॉस 30 रखूं तो सर ये साइन 60 के बराबर होता है। अगर मैं सर कॉस 0 रखूं तो सर ये साइन 90 के बराबर होता है। अगर मैं सर कॉस 60 रख दूं तो भाई ये साइन 30, सॉरी ये साइन 60 के बराबर होगा। अगर कॉस में 60 रख दूं तो भाई ये साइन 30 के बराबर होता है। ये मैंने आपको चीजें बता दी थी और आपको आई होप कि आपको याद हो गया। अगर याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है सर। मैंने इसमें सर एक चीज और बताया था। एक चीज और क्या बताया था सर कि अगर आप क्या करते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देते हो तो सर आपका टेन थीटा मिल जाता है। अगर टेन थीटा आपके पास मिल जाता है तो इसका 1/10 थीटा जो होगा ना सर वो कॉट थीटा हो जाएगा। यानी कि सर टेन की वैल्यू को उल्टा कर दोगे ना तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि सर टेन थर्टी जो होता है 1/√3 होता है। तो सर रूट जो 3 जो होगा ना सर वो कॉट 30 की वैल्यू आएगी। या फिर सर इनमें भी उल्टा चलता है। हाँ उल्टा चलता है। इसमें जैसे बात करोगे सर देखो टेन 60 की बात करोगे तो सर ये कॉट 30 के बराबर होता है। कैसे सर देखो बताता हूँ आपको। टेन 60√3 होता है कॉट 30। अब देखो कॉट 30 को आप क्या लिख सकते हो सर? कॉट 30 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या 1 अपॉन सॉरी कॉट 30 है तो सर कॉट 30 जो होता है मैंने आपको अभी भी बताया था सर। कॉट 30 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? क्या सर? आप ऐसे लिख सकते हो सर 1/10 30। भाई कॉट 30 को 1/10 30 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो सर। तो सर 1/10 30 आपको पता होना चाहिए सर 1/√3 होता है। तो सर जब इसे पलट दोगे तो ये √3 चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो सर टेन 60 और कॉट 30 दोनों बराबर हो गए। यानी कि सर टेन 30 कॉट 30 सॉरी कॉट 30 टेन 30 सॉरी ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर सर ये आपको पता चल गया तो आप सर क्या निकाल लो सर साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा का 1/2 कर देते हो ना सर तो ये आपका पता क्या कोसेक थीटा हो जाता है। अगर कोसेक थीटा पता चल जाता है तो सर अगर आपके पास कोस थीटा निकाल लेते हो तो सर आप उसका हाफ कर दोगे 1/cos थीटा जो होता है ना सर वो सेक थीटा के बराबर होता है। या फिर 1/sec थीटा जो होता है cos थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये भाई बेसिक रूल होता है जो कि मैंने आपको अभी भी बता दिया। ठीक है। और ये जो मैंने बताया भाई ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस करने में। अभी जब मैं 8.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन फर्स्ट उसमें आपको इसकी इंपोर्टेंस पता चल जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है भाई देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या रखा है इवोल्यूट द फ्लोइंग यानी सर जो भी रखा आपको सॉल्व करना। पहले में देखो हो सकता है सर साइन 30 cos 60। भाई देखो मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन है। फिर ऐसा साइन 60 cos 30 इसकी वैल्यू आपको प्रथम क्वेश्चन में निकालना है सर। तो भाई इसमें देखो साइन 30 अभी मैंने आपको बताया सर साइन 30 जो होता है ना सर इसकी वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 साइन 30 की उल्टा तो ये भी 1/2 होता है। साइन 60 अभी बताया सर √3/2 होता है इनटू साइन 30 सॉरी ये cos 30 होगा। तो सर cos 30 जो होता है वो अभी √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका आएगा 1/4 प्लस √3/4 सॉरी ये 3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे बेटा आएगा 4। तो फिर एलसीएम इस तरह के एलसीएम बच्चों बहुत ज्यादा ट्विस्ट होता है। अब दो तरीका है। पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर दो इन दोनों को डिवाइड कर दो जो इनको डिवाइड करो तो 0.25 आएगा भाई देखो। एंड इसको डिवाइड करो तो 0.75 आएगा। इसको ऐड कर दोगे तो भाई ये 1.00 चलेगा। तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो। आप क्या करो सर 4 एलसीएम लो। इस 4 को इस 4 से डिवाइड करो तो आएगा 1। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 1 जा 1 प्लस इस 3 को यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई डाल दो सर। इस 4 को इससे 4 से डिवाइड करोगे आएगा 1
फिर 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3/4, तो ये जाएगा बेटा 4/4। अब 4 को 4 1 जा 4 काट दोगे तो सर आपका आंसर आएगा 1। तो बेटा देखो यार, मैं ना इस मेथड से आता हूँ जनरली, अपने बच्चों को मैं ये वाला मेथड बोलता हूँ अवॉइड करो, क्योंकि सर ये बबुआ क्लासेस जो 9th में आप लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा हुआ, तो उसमें आप लोगों ने देखा सर पॉइंट वाले जो गुना भाग होते वो ऐड हो जाते थे, बट नहीं, अगर मैं 10th की मैथ पे कमांड करनी है तो बेटा देखो ऐसे आपको जोड़ना आना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पाते हो तो डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ कमी है, और उस कमी को सर दूर कौन करेगा, आप ही दूर करोगे, मैं तो दूर करने जाऊंगा नहीं ना, मेरा काम है बताना कैसे करना। सो मैंने बता दिया। अगर सर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करो यार, क्लास 10th बेसिक मैथ बाय रवि बाबू को बहुत सारी वीडियो आएगी, 5 वीडियो आएगी, बहुत सारी नहीं 5 वीडियो आएगी। 5 वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मैंने ना 1/2 1/3 इनको जोड़ना, भाग करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना सब सिखाया है, जाके सीख लो, मजा आ जाएगा। अगर वो मजा अभी नहीं आ रहा है तो लेक्चर देखो, फिर इसमें लेक्चर में क्लिक को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, डेफिनेटली यकीन करो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा मैंने जिस तरीके से कराया था। ठीक है, देख लो। अब मैं इसको मिटो देता हूँ, उससे पहले मैं देखता हूँ भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर जो है ना सर अपना इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अरे वो सेकंड पार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो मुझे बहुत पसंद है, जिसको देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे सच में बहुत पसंद है। क्यों सर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। ये क्या सर, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है, अच्छा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यार ये क्वेश्चन देखोगे ना तो पता मैं एक चीज एक सेकंड में कह दूं कि भाई ये दोनों जीरो होता है। क्यों, अभी मैंने बताया यार cos 60 सॉरी cos 30 sin 60 के बराबर होता है, या फिर सर कह लो cos 60 sin 30 के बराबर होता है। सेम चीज यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे सर cos स्क्वायर 30 है और यहाँ पे sin स्क्वायर 30 है, दोनों इक्वल होता है, दोनों को मान लो 1 1 है, 1 में से 1 गया 0, तो भाई इसको हटा दो ना मेरे हीरो, ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा सर 2 10 स्क्वायर 45। अब सर 10 45 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आप क्या करोगे सर sin 45 अपॉन cos 45 इनको डिवाइड कर दोगे। sin 45 सर 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर 1/√2 इनटू, बोलो बेटा चिंटू, इनटू ये जो √2 है सर ये ऊपर चल जाएगा तो ये √2 अपॉन 1 हो जाएगा। सर √2 से √2 कटेगा, 1 से 1 कट गया, ओवर आंसर आपका 1 आएगा। तो कैसे कैसे 1 का स्क्वायर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ओवर आंसर 2 आएगा। लेकिन सर हमारे स्कूल सर ने ऐसा मना किया, अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपके बोर्ड में देंगे हम 0 नंबर, या फिर बोर्ड में देंगे 0 नंबर। तो सर इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है भाई, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लेना, लेकिन अगर लिखने वाला क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो वो करना कैसे, आप इस स्टेप से मत करना, आप पूरा क्वेश्चन उतार लेना। ठीक है, मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है वो कैसे करता हूँ। ये हो जाएगा सर 2 10 45 वैल्यू में बताया 1 होता है प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 जो होता है सर sin स्क्वायर 60 के बराबर होगा, तो sin स्क्वायर 60 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस sin स्क्वायर 60 √3/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर दोगे। अब सर देखो यहाँ पे जाएगा 2 प्लस, देखो यार 1 का स्क्वायर होता है, 1 को किसी से भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा सर 3/4 माइनस का 3/4। ठीक है सर, अब देखो यार ये प्लस माइनस ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो आंसर आपका 1 ही आने वाला है ना यार। अब आपके चाहे स्कूल वाले सर का, स्कूल वाले प्रिंसिपल का, भाई इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकता मैं। अब ऐसे तो नहीं लिखेगा ना कि भाई देख ये 2 + 0 = 2, भाई नहीं करना, इतना टाइम तेरे पास है मिलेगा नहीं भाई, 3 घंटे में तेरे को 80 नंबर का पेपर सोल्व करना है, सोच ले, हमने भाई 1 घंटे में 100 नंबर का पेपर सोल्व कर देते हैं, सोचो। ठीक है, तो यार देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं इसको रब करके ना और उसका क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा पार्ट से जो है ना बच्चों मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। यहां से जो होता है ना भाई वैल्यूज के साथ साथ क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिस क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को सर कहते हैं रैशनलाइजेशन। अगर आपको रैशनलाइजेशन आती है, परिमेयकरण करना आता है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। सर परिमेयकरण क्या होता है थोड़ा बता दो, देखो मैं बताता हूँ। देखो परिमेयकरण में होता क्या है, परिमेयकरण में क्या होता है, कोई भी रूट का नंबर होता है, रूट समझते हो, अरे वो रूट का मतलब होता है ये वाला, इस वाले नंबर को सॉल्व करना। भाई ये बहुत गंदी चीज होती है, पता है, ये किसी की भी वैल्यू को ना आधी कर देती है। जैसे कि सर अगर इसके अंदर मैंने 4 लिखा है, देखो अगर मैं इसके अंदर 4 लिखा है तो जब मैं इसको बाहर निकालूं से मेरा आंसर 2 आएगा। बहुत गंदी चीज है ना, ये क्या करता है सर आपकी पावर को आधी कर देगी। जैसे कि आपके सामने अगर कोई आ जाता है, जैसे मान लो अभी तो कहोगे अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगर आपके सामने कोई आए तो कहोगे अभी तो पार्टी खत्म हुई है, डेफिनेटली है ना।
पावर आधी कर दी ना, डेफिनेटली। तो भाई ये रूट वाली चीजें बहुत खतरनाक होती है। अब इसको हटाना ही तो है यार, अब हटाए कैसे? उसके लिए सर हम रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं। ओके सर, रैशनलाइजेशन का यूज सर कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो सर ऐसा क्वेश्चन है, हमारा √3 + 2 और यहाँ पे है सर √3 - 2। अब यार मुझे एग्जामिनर ने कह दिया भाई तू इसकी एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखा। सर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मुझे रूट को हटाना है। तो रूट हटाने में क्या करते हैं, यहाँ पे गुना का चिन्ह बना देते हैं और जो भी नीचे लिखा था ऊपर ऊपर लिख देते हैं। अब देखो यार, इतना लिख दोगे, लेकिन ट्विस्ट होता है इसमें। अगर जो लिखा हुआ ऐसा लिख दोगे तो भाई सवाल कह रहा है किया जाएगा, फिर ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो बेटा यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पर ही प्लस कर दो। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ये ट्विस्ट है। अब सर आप कहोगे सर आपने ऐसा किया क्यों? एक रीजन तो बताओ ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि देखो ये यहाँ पे आपको कुछ चीज दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा √3 - 2 और ये गुना में है तो √3 + 2। यहां से मुझे कुछ चीज बनाना था। दिख रहा बनते हो? नहीं दिख रहा सर। देखो इसे मान लो ए और इसे मान लो बी। तो सर आपको पता है a - b और a+b एक आइडेंटिटी होते हैं, जो क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, और सर 10th में यूज है इसका। देखो यूज हो रहा है और हमें पता नहीं। पता कर लो भाई इसको, जब इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता भाई, मैं बच्चों को ऐसे सोच जाता हूँ इन दोनों से तुम किसी एक को सिलेक्ट करो। सर मैंने इसको सिलेक्ट कर ले, भाई सिलेक्ट कर ले, अच्छी बात नहीं, इन सबको सिलेक्ट कर ले। इन दोनों से किसी एक को सिलेक्ट कर ले, सर मैंने -b को सिलेक्ट कर दिया, -b तो उतार दे और इस पूरे को यहाँ पे उतार दे, उतार दे। अब भाई इसको सिलेक्ट कर ले +a को, इस पूरे को यहाँ पे उतार दे। ठीक है, हो गया? हाँ हो गया। अब से इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का a भी आएगा, आएगा सब, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का b² आ जाएगा। हाँ सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सर आपका a² आ जाएगा और ये प्लस का a भी आएगा। तो सर देखो माइनस का a भी प्लस का a भी कट के 0 हो जाएगा। तो ये सर a² - b²। अरे सर इसीलिए तो मैंने यूज कर रहा था। अब यहाँ पे देखोगे तो √3 का स्क्वायर कर दोगे तो भाई देखो अभी कल मैंने बताया था, इससे जो था ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 3 - 2 का स्क्वायर 4 दो और -1 आएगा। भाई रूट हट गया ना। यही तो था हमारा स्टेप, रूट को हटाना जिंदगी से। रूट हटाने के लिए हम लोगों ने इतना बेहुदापन किया था बच्चा। अब देखो यार, अब ये आपने किया, इससे कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, पहले ये बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा 3/4, अगर मैं एक काम करूँ मैं 5/4 को सॉरी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो भाई देखो कुछ नहीं होगा। होना क्या होगा, 5 हो जाएगा 15, 4 5 हो जाएगा 20। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इससे करने से क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा यार। 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भाई 1 ही आएगा ना। इसीलिए हम लोगों ने इतना झमेला किया। तो रैशनलाइजेशन में ये चीज तो समझ में आया कि हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे और साइंस तक चेंज कर देते, और वही कंसेप्ट इसमें यूज होगा। कुछ नहीं, सरा हुआ क्वेश्चन है। अभी रैशनलाइजेशन सिखा दिया, जो बच्चे थोड़ा तेज होंगे करके बैठा हुआ, मैं मानता हूँ बच्चों को। इसे मैं मिटो देता हूँ, ठीक है, मिटो दो सर। अब सर देखो क्वेश्चन करना कैसे है भाई। देखो यार क्वेश्चन, देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक पता है क्या होती है? इसे दिमाग में रखो। अगर इसे तुमने दिमाग में रख दिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे cos 45 मैंने बताया था सर, cos 45 और sin 45 लिख लो यहाँ पे। cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होता है। लो भाई, cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पे देखो cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होता है। cos 45 1/√2 होती है, तो 1/√2 यहाँ पे लिख लो भाई। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। sec 30, अबे देखो sec 30 की वैल्यू से मुझे याद नहीं, तो मैं क्या सर यहाँ पे लिखूंगा sec 30, और सर मुझे पता है ये 1/cos 30 के बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि सर मुझे पता है एक cos और sec होते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को रेसिप्रोकल होते हैं। अगर cos की वैल्यू 2 है तो sec की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। ठीक है सर, तो मुझे सर ये निकालना है, और ये मुझे पता है सर ये sin 60 के बराबर होता है, तो sin 60 पुट कर दूंगा। और सर sin 60 अभी तो देखा था सर ये √3/2 होता है, तो मैं यहाँ पे 1/√3/2 रख दूंगा। तो भाई ये 2 ऊपर चलेगा तो ये 2/√3 हो जाएगा, यानी कि सर इसकी जो वैल्यू आएगी 2/√3 आ जाएगी। बस हो गया, ये तो मुझे निकल गया। सर दूसरा है cosec 30। अब ये देखो cosec 30 जो होता है ना सर, ये 1/sin 30 की इक्वल होता है। 1/sin 30 देखो 1/2 है, नहीं सर इसकी वैल्यू 2 हो गई, बस इतना ही है। लो अब यहाँ पे पुट कर दो सर, sec 30 की जगह पर आप लिख दोगे सर 2/√3 प्लस इसकी जगह पर लिख दोगे 2। अब इसे मिटो दो। लो काम हो गया, अब मेरी जिंदगी से जाता मिटो दिया। बस मुझे यही चाहिए था। अब थोड़ा सा सॉल्व करना भाई, बेसिक मैथ का लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे खत्म हो गई। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है वैल्यूज याद कर लो,
पुट कर दो और यहाँ पे तुम्हारी बेसिक में शुरू हो जाती है, जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा था। अगर तुमने वहां पे पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। सर हमें दिक्कत नहीं हो क्योंकि हम आपके टीचर थे। इसको क्या सोल्व करना सर, आप कुछ नहीं करोगे सर, आप 1/√2 तो √2 ही रहने दोगे, एंड यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लोगे, एलसीएम लोगे तो आएगा सर √3, ये √3 से ये √3 कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और ये 2√3 हो जाएगा। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो जब भी आपको ऐसा दिख जाए, ये एक फ्रैक्शन इधर दिख रहा है, एक फ्रैक्शन इधर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा पलट दो, पलटो अगर तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, यानी सर 1/√2 है, इस गुना यहाँ पर डाल दो, जो सबसे नीचे होगा ना ये सबसे ऊपर चला जाएगा, एंड जो बीच में है सर यहाँ पे तो यहाँ उतार दोगे, हो गया बस सिंपल। अब देखो ये √3 हो गया। अब देखो यार यहाँ पे √2 है, ये हो जाएगा 2 + 2√3, तो देखो ये √3, ये देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो सर, ये 2√2 + 2√6 हो जाएगा। आपको इधर लिखता हूं, अब सर यहाँ पे ना आपको रेशनलाइजेशन लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे ना सर आपको रेशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन क्या करते थे, गुना का चिन्ह बनाते, ये सेम नंबर को यहाँ पे उतार देते। लो सर कर दी ना आपने भी गलती, हम आपको अच्छा टीचर समझते थे, आप अच्छा बदमाश निकले। सर आपने बोला था यहाँ पे साइन चेंज हुआ, तो साइन चेंज कर देना है, लो कर दिया। अब बताओ, अब कुछ समझ लो सर, ये √3 को यहीं पे लिख लो और इसको ऐसे लिख लो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर बन जाए तो 2√2 इसका स्क्वायर माइनस का 2√6 का स्क्वायर, बस हो गया। अब देखो ऐसा सॉल्व कर लो इसको, अब सॉल्व करना है बच्चों का खेल है भाई। देखो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2√18 हो जाएगा, और इधर थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो भाई देखो ये कट जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 माइनस 2 2 जा 4 4 6, ठीक है, इसके कैंसिल हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे सर, देखो 2√6 से 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस का √18, ठीक है, एंड इसमें देखो तो 8 और ये 24, यानी कि सर ये कितना हो गया माइनस का 16, तो इसको काट दोगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, है ना, सही से भूल जाओ। अब माइनस का 8 आ गया तो थोड़े से और सिंप्लीफाई करोगे तो सर ये देखो इसको आप लिख सकते हो 3 × √2, या फिर सर सोई 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 हाँ 3 × √2। अब सर मैंने इसे कैसे किया, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ सर माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस का कॉमन ले लूंगा तो देखो ये 3√2 हो जाएगा और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका माइनस का 8, ये माइनस का, इससे माइनस का 8 खत्म हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल आंसर ये आएगा। और अपना बुक चेक कर लो भाई, आपके जो बुक में है सर, आई होप कि यही आंसर दिया हो, देखिए हाँ सर बुक में अभी आपके यही आंसर है। तो देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन थे, इस तरह क्वेश्चन जो बच्चे कर लेते हैं डेफिनेटली सर उनके बोर्ड में जो होता है ना 5 से 6 नंबर सिक्योर होता है। ट्रिग्नोमेट्री यहीं तक थी भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ उन्हें पढ़ा दिया था बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री से पता है क्यों डर लगता है, इससे डर नहीं लगता, वैल्यू तो 2 मिनट में याद कर लेंगे सर, 2 दिन में याद कर लेंगे, डर इससे लगता है ये चीजें तुम 2 दिन में नहीं सीख सकते। बच्चे इसमें साल लगाते थे यार, सालों, 9th 10th लगाते थे। जो बच्चा 9th में मेहनत कर लेता ना 10th में जरूरत नहीं पड़ती है सब सवालों को, 9th और पूरे अच्छे से कर लिया ना, फ्रैक्शंस वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सीख लिया ना, बहुत आगे हेल्प कर गई। 7वीं 6ठी 7वीं 8वीं मजाक नहीं था बेटा, वहां पे अगर आप लोगों ने मदद बोल रहा हूँ पढ़ ली होती थोड़ी बहुत किसी की हेल्प की सहायता से, तो भाई रोना नहीं पड़ता। इस तरह क्वेश्चन बच्चे रोते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, क्यों लगता है सर, भाई देखो मैं तुम्हें कितनी बार कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यही है, ये जो है ना यहां से लेके ये बेसिक मैथ है। अगर तुम्हें बेसिक मैथ नहीं आएगी तो तुम बदनाम करोगे सर ट्रिग्नोमेट्री की, कि भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में ही नहीं आता। भाई समझ में कैसे आएगा, तो बेसिक मैथ ही नहीं आती। समझ में आया? हम इस क्वेश्चन को रब करता हूं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1/4 sin 30 10/45 बस करो। कैसे करना है सर बताओ सवाल को, बहुत आसान है, जो मैंने बताया था वही भाई देखो, बहुत आसान सवाल है।
बट बट उसमें गलत बेसिक मैथ देखो, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक बता दूं कहां से लेगी सर। साइन 30 मुझे पता है सर 1/2 होती है, 1045 कौन होता है और ये cos 60 होता है, साइन 30 होता है जो कि 1/2 होता है अपॉन सर। अभी अभी सर ने बताया था सर ये 2/√3 होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सर, और ये cos 60 आपको बताया था सर मैंने 1/2 होता है, cot 45 सर 1 होता है। बस 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 चेक कर ले क्या सर। सर देखो sec 30 की वैल्यू जो होती है सर, मुझे भी याद नहीं रहता भाई, देखो मुझे, मैं क्यों झूठ क्यों बोले भाई। sec 30 ये सर cos 30 की होता है, और ये होता है सर साइन, हाँ यही होता है, ठीक है ओके याद हो गया। बस देखो बच्चा, बस इस क्वेश्चन में बात करूं तो भाई ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यही तक थी। अब इसके बाद ये जो सवाल है ना पूरा बेसिक मैथ का है। अच्छा सर अब देखो यार, ये जो सवाल है ना जनरली बात करूं तो देखो भाई इससे ये कैंसिल हो गया, क्यों? एक तो माइनस में, अरे भाई गलत है। क्यों गलत है सर? ये cosec 60 है, मेरे को लगा सर ये पता है क्या है, मुझे लगा सर ये cos 60 है। भाई देखो cosec 60 जो होता है ना सर, ये sin 60 का रेसिप्रोकल होता है। sin 60 √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा ना बेटा, तो 2/√3। अब देखो कुछ नहीं है भाई, देखो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ लो पहले। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं सवाल में, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये 1+2 -2/√3। अब सर देखो अगर ये फिर ये √2/√3, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई देखो एलसीएम ले लोगे 2 आएगा, ये 1+2 हो जाएगा। इसी तरह सोल्व कर लोगे तो ये 3/2 -2/√3 अपॉन ये 2/√3 प्लस 3/2। अब थोड़ा सा इसको मैं इधर लाता हूँ, देखो इधर लाओगे तो यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा, तो देखो इससे 2 से 2 कटेगा, ये 3√3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा 4 अपॉन एलसीएम देखो यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे 2√3 आएगा। फिर देखो फिर √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कटेगा, 3√3 हो जाएगा। बस इतना ही है बस। अब भाई देखो ये मैंने सॉल्व करना पीछे बता दिया था कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे कुछ नहीं होता सर। देखो इसमें क्या करोगे सर, 3√3 लिख दोगे, माइनस का 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस, या फिर ऐसे इसको ऐसे लिखो ना, √3 प्लस 3 प्लस का 4, इसको इससे काट दोगे तो भाई देखो ओवरऑल तो आपका आंसर ये आएगा ना, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस का 4। अब थोड़ा देखो इसको रेशनलाइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन के लिए क्या होगा सर, 3√3 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे सर। देखो इसमें से एक कॉमन लो, मैंने बताया किसी एक को सिलेक्ट कर लो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया 3√3 को, तो पूरा कॉमन लोगे 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। एंड देखो इसमें देखोगे तो मैंने बताया सर इसका स्क्वायर कर दोगे आप, है ना। फॉर्मूला तो लग रहा है a+b a-b, तो भाई इसका ही हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं सोचू भाई, देखो सवाल में तो देखो इसको इससे इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा सर 3 हो जाएगा 9, और √3 से √3 मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा 27, सॉरी ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 सही 12 √3, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 12 √3 प्लस 16 हो जाएगा, अपॉन देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस का 16। तो इसको सॉल्व कर लो यार। अब इसको तुम जब सॉल्व करने जाओगे तो यार देखो ये हो जाएगा 27 माइनस का, और ये माइनस का 24 √3 प्लस का 16 अपॉन ये हो जाएगा सर 27 माइनस का 16। अब तो इसको मैं अगर इधर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सर इसको मैं इधर सॉल्व करूँ, उधर नहीं जा रहा मैं, तो ये देखो 27 प्लस 16 43 होता है, तो 43 माइनस का 24 √3 अपॉन ये हो जाएगा 11, और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यार देखो मैं अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डर लगेगा, क्यों क्योंकि सर ये क्वेश्चन देख कर आपको डर लगेगा, लेकिन भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया सर, पहले तो मेरे जो भी साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू थी लिख दी थी। अब मैंने यहां से लिख दी भाई ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म, अब नहीं ट्रिग्नोमेट्री, यहां से लेके यहां तक पूरा यू 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 यहाँ पे आंसर आने तक पूरी बेसिक मैथ है। और ये बेसिक मैथ जो होता है बच्चों हम लोग बेसिक मैथ में सिखाते हैं। मैंने कितनी बार बोल चुका भाई नहीं आती बेसिक मैथ जाके सीख लो, अब तुम सीखी नहीं तो मैं क्या करूं, मेरी गलती है नहीं सर, आपकी गलती नहीं। अब मैं इससे मीटो के नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है सर। तो आपको पता है मैं क्या कहता हूँ सर, पहला स्टेप में ना इसकी वैल्यूज रख लेता हूँ। देखो भाई cos 60 आपको पता है सर, sin 30 क्या होता है, sin 30 आपको पता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, फिर सर 4
सेक 32/√3 मुझे भी याद हो गया यार। वाह सर, आप भी कितने अच्छे इंसान ना, आपको वैल्यूज याद हो गई, बहुत अच्छी बात है सर। हमें अभी तक याद नहीं। साइन स्क्वायर 30 1/2 भाई, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 सर, साइन 45 सॉरी साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर कर देगा बस हो गया। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, बस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब क्या करना सर, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो। 5 × 1/4 प्लस का 4, अब देखो इंटू 4/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। देखो यार इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो देखो यार 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लोगे आएगा 4, 1 प्लस 3 ये आएगा 4/4, कैंसिल होके 1 आएगा। तो मैं क्या इसको रफ कर दूं, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसकी जगह पे 1 लिख देता हूँ इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 1 आया। अब 1 लिखो या लिखो कोई फर्क पड़ता है। तो भाई ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ये हो गया ना, ये हो गया सर 5/4 प्लस 16 इंटू 3 -1। अब यार इसमें करना कुछ नहीं है, कोई मिस्टेक हो गया है क्या जी? लग तो नहीं रहा भाई, सॉल्व करते हैं फिर देखो। अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो वन ले लोगे, एलसीएम लोगे आएगा 12। 12 एलसीएम लेगा, इससे इसे इसको इससे काट दोगे सर 3 टाइम्स में कटेगा और ये हो जाएगा 15। फिर इसको इससे काटोगे 4 टाइम्स में कटेगा और ये हो जाएगा कितना सर, एंड ये हो जाएगा सर 32 32 64 हो जाएगा 16 माइनस का 12। तो बेटा देखो इसको तुम सॉल्व कर लो, या फिर पहले इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा सर 3 प्लस 64/12, तो आएगा सर 67/12। और भाई देखो ये इसका आंसर, बस देखो आसान था, इसमें रेशनलाइजेशन थी नहीं, क्योंकि हर जगह स्क्वायर है यार, ये स्क्वायर की वजह से रेशनलाइजेशन सारे खत्म हो जाते हैं। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अगर अब कोई बच्चा कहेगा कि भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, तो भाई तू मैं कहूंगा सुन देख, अगर देखो सुनो, अब तुम ये चीज कह सकते हो ना कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगता, पहले तो था ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था, यानी सर टीचर में प्रॉब्लम थी ना, हमारे प्रॉब्लम तो थी नहीं। आपने तो बता दिया सर कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे खत्म हुआ ना। भाई यार तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्यों इतना दोष देते हो यार। ट्रिग्नोमेट्री मेरा भाई है, वो कहता है कि भाई देखिए लोग मुझे बुरा भला कहते, क्यों बुरा भला कहते हो उसे बताओ। बुरा भला नहीं कहना, ट्रिग्नोमेट्री हमारा दोस्त है। अभी मैं ना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कुछ अनुप्रयोग, उसमें आपको बताऊंगा कि भाई अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं ऐसे कैसे एक मंदिर की ऊंचाई हाइट उसकी नाप सकता हूं, अगर मंदिर को मैं कैसे नाप सकता हूं, कराऊंगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। डर लगा इसमें कुछ, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए डर नहीं, सर टाइम तो लगा लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगा। आप पढ़ाओगे तो किस बात की डर है। अब सारे क्वेश्चन आसान आसान से क्वेश्चन है, बस एक्साइज इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो देखो यार यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे खत्म होता है ना, यहाँ शुरू यहाँ पे खत्म। पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 10 30 की वैल्यू आपको पता है सर 1/√3 होती है टू सर। देखो यार अब 10 30 की वैल्यू नहीं पता है, मैं क्या करूँ सर, 1/√3 होती है। ठीक है, एक बार देख लो साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, कोस 30 सर आपको पता है √3/2 होता है, तो √3 से √2 गया 1/√2, 1/√3 सॉरी। तो भाई देखो 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी सर 1/√3 यानी 1/3, ये हो जाएगा सर 2/√3, 3 प्लस 1/3, 2/√3/3/4। अब देखो इसे कट जाएगा, 2 बार में आएगा तो ये हो जाएगा सर 3/2√3। अब भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आएगा सर 3√2 आ जाएगा। अब 3 भाई सिंप्लीफाई सर कैसे किया आपने मुझे समझ में आया। भाई देखो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हो 2 इंटू √3, इसे ही कट जाएगा। तो सर ये आंसर आएगा √3/2। √3/2 बताओ ये 10 को किसकी वैल्यू होती है सर, जो √3/2 होता है ना सर, ये हमें पता है सर साइन 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। बट ऑप्शन में सर हम बात करें तो भाई देखो ऑप्शन जो है ना सर साइन 60 है, तो साइन 60 जो होगा करेक्ट आंसर होगा सर, 10 60 नहीं होगा सर, 10 60 √3 होता है, और साइन 30 1/2 होता है, cos 60 साइन 30 का होता है, और साइन 60 इसका आंसर होगा। तो भाई इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे था भाई, आसान सवाल होते हैं। ठीक है, फिर सर आता है सर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यार क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो यार 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, देखो ये होता है 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, ये 0/0/0 ही होता है ना समथिंग। बताओ भाई, नीचे 0 0 0 भाई 0 0, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो 2/2/0 0 ही होता है। अब यहाँ पे सर पूछे 0 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, तो देखो ऑप्शन में देखोगे ना, तो ऑप्शन में तो भाई देखो 1090 जो होता है सर, 1090 की वैल्यू बात कर, तो भाई मुझे जहां तक लगता है 1090 जो होता है सर, वो नॉट डिफाइन होता है, तो 1090 पे आप क्लिक कर सकते हो, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बट हमारा जीरो आ रहा है, तो जीरो सर जो होता है ना, ऑप्शन हमारा सी में, ऑप्शन, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, तो इसको मिटो दो सर, मिटो दिया। फिर बात करते हैं सर इसकी, तो क्या रखा गया सर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब भाई अगर ऐसा ट्रू है तो मुझे बताओ ए की क्या मैं वैल्यू रखूं ताकि मेरा आया जाए। तो अगर मैं लेट सपोज ए बराबर अगर मैं कुछ रखूं, लाइक लेट सपोज मैं 0 डिग्री रखता हूं, तो 0 डिग्री रखूंगा तो भाई देखो जीरो, देखो 2 into 0 अपॉन 2 into 0, तो आपको पता है सर 2, अब देखो यार जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो जीरो ही होगा, यानी 2 साइन जीरो आपको पता होना चाहिए कितना होता है सर, ये हो जाएगा साइन जीरो आपको पता है सर 1 होता है, और ये हो गया सर 2 into 1, तो ये 1/2 आ रहा है जो कि नो इक्वल होता है, तो यानी कि सर आप ए की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते। अगर मैं ए की वैल्यू 30 रखूं तो, रखो एक बार, ए की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री रखूं, तो भाई अगर मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं तो 2 into 30 प्लस 2 साइन 30, तो ये होगा सर साइन 60 इक्वल टू 2 into sin 60 की वैल्यू जो होती है सर, आपको sin 30 वैल्यू आपको बताया सर, ये होती है 1/√2, तो √2 से 2 कट जाएगा, और ये आपको पता है सर ये √3/2 होती है, तो भाई ये तो इक्वल नहीं हो रही, यानी कि सर 30 डिग्री भी आप रखना बेकार है। बट हाँ, इसमें आप दूसरा ऑप्शन रख सकते हो सर, वो है सर आपका 45, यानी सर आप ए की वैल्यू 45 रखोगे ना, तो देखो क्या होता है, अगर मैं ए की वैल्यू 45 रखूं, यानी साइन 2 into 45 प्लस का 2 साइन 45, अब देखो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 2 into 1 होता है, 1/2 होता है, जब इसे सॉल्व करो तो सर ये 1 आएगा, और इसे काट दो तो ये भी 1 आएगा, यानी सर 1 पे जो करेक्ट होगा, यानी कि सर ए जो होगा ना सर, उसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो ऐसे आसान क्वेश्चन यार पेपर में आ जाते, जो कि आपको चिंता नहीं करना है, ऐसे सवाल का भी जो है, ऐसे सवाल का आपको मोस्ट वेलकम करना है। ठीक है, अब मैं इसे मिट बोलता हूँ, मिटो दोस्तों। अब बात करते हैं सर दूसरा सवाल की, जो कि ये है हमारा सर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री। तो देखो यार 2 tan 30 आपको पता है कितना होता है सर, tan 30 जो होता है ना 1/√3 होता है, आपने बता दिया था सर, दोबारा बताओगे तो थप्पड़ मारूंगा मैं आपको, तो मुझे थप्पड़ मारोगे नहीं सर, आप हमें थप्पड़ मारना। ये हो जाएगा सर 1/√3 का स्क्वायर कर दोगे, तो सर ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करोगे सर 2/√3 स्क्वायर, नहीं है क्या, नहीं है भाई, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 3 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करो तो 2/√3 इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये अपॉन 2/√3 आएगा। अब यार 2/√3 आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होती है, अब मैं बस क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। अब देखो हाँ इसमें भी वही है, अब 2/√3 मैंने अभी अभी बताया था। हम्म 2/√3 भाई कैसे, एक मिनट एक मिनट, हाँ तो 2/√3 किसी की वैल्यू होती है क्या, बताओ मुझे। 2/√3 cos 60 देखा है, cos 60 की वैल्यू सर √3/2 होती है, sin 30 होता है, tan 60 मुझे पता है सर। भाई देखो मैं अगर इसका आंसर को चेक करूं बुक में, पीछे जो इसका आंसर जो है ना सर, ऑप्शन नंबर सी कह रखा है, और सी tan 30 होता है, यानी से इसकी वैल्यू 30 डिग्री आनी चाहिए थी। एक बार मैं इसको दोबारा चेक कर लूं क्या भाई, क्या पता हमने कहीं गलती करी हो। देखो यार 2 tan 30 जो होता है ना, मुझे पता है जहां तक 1/√3 होता है यार, tan 30 1/√3 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा अपॉन, एंड सवाल में देखा जाए तो नीचे भाई तो स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 4/3 हो जाएगा। अच्छा, अरे यार कैसे भाई, ये 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। हाँ, इसको सोल्व करोगे तो 2/3 आएगा, और भाई इसको थोड़ा सोल्व करो तो एलसीएम जाएगा 3 माइनस 1/3 होगा। गलती कर दी थी यार हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे गलती कर दी थी, अब वो गलती यहाँ पे सुधारेगा, और यहाँ पे देखो 3 था, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 3
ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे का 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 3√3। अब मैंने बताया था सर 3√3 को आप √3 इंटू √3 अपॉन √3 लिख सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा तो ये होता है सर 10√3। 10√3 होता है सर 1060 की वैल्यू होती है, तो सर इसका जो आंसर आएगा सर 1060 डिग्री आएगा। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना होता है, पूरा सवाल सॉल्व हो गया सॉल्व। अब a प्लस बी जो है सर ये √3 की इक्वल है, और 10a माइनस बी जो है ना सर ये आपको 1/√3 है ना के इक्वल है। तो आपको ए और बी की वैल्यू बताना होगा। क्या सवाल है यार, बताओ क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल, देखो कैसे करना। सवाल में बात करूं तो मैं आपको पता है सर, अगर मैं इसके अंदर थीटा लिख दिया यानी सर tan थीटा इक्वल्स टू अब लिखता हूं 30 डिग्री, तो आपको पता है सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, यानी कि सर इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 60 होगी, यही सर a प्लस बी जो है ना वो 60 आएगा। सिंपल है, a माइनस बी जो है सर ये हमारा 30 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू आएगा सर मेरा 90, यानी सर a की वैल्यू आएगी 45। अगर a की वैल्यू 45 आ रही है तो b की वैल्यू से 15 आएगी। लो हो गया सवाल। अब मैं इस सवाल में क्या बताऊं, मैं सोचा थोड़ा बहुत बता देता हूँ, पूरा सवाल ही सोल्व हो गया। जहां शुरू हुआ था वहीं से खत्म हो गया, मिटो दो। अब देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको करेक्ट नहीं कर पाएगा। सोचो यार क्वेश्चन क्या रखा, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य, और अपने आंसर की पुष्टिकरण करना, पुष्टिकरण करना। तो भाई ये देखो सवाल है क्या, पहला सवाल क्या रखा है कि ना भाई देखो साइन ए इक्वल टू सर साइन ए प्लस साइन, क्या ऐसा होता है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री रख लूं और बी की वैल्यू सर मैं थोड़ी देर 60 डिग्री रखता हूं, ठीक है रखो, तो ये देगा सर ए एक जगह पर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू सर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब यार देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है सर साइन 90 होती है, और ये मुझे पता है साइन 30 जो होता है सर 1/2 होता है इनटू सॉरी प्लस ये √3/2 देता है। इसको सर सॉल्व करना 1 आएगा, 2 एलसीएम ले लूंगा 1 प्लस √3 आएगा, बट दोनों इक्वल नहीं है, बट दैट मींस ये नहीं होगा, यानी सर पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बता दोगे क्यों, रीजन आप बता दोगे, ठीक है, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव लो, ठीक है, कम्यूटेटिव ये नहीं होते हैं बस। अब सर ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट और थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में देखो पता है क्या रखा है, क्या रखा है कि साइन थीटा जो होता है ना सर, अगर मैं साइन थीटा साइन की जो वैल्यू होती है अगर मैं थीटा इंक्रीज करूंगा तो साइन की वैल्यू जो है सर वो भी इंक्रीज करी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब साइन 0 होता है तो 1 होता है, ठीक है, सॉरी साइन 0 पे ना सर ये 0 होता है भाई, साइन 0 होता है, और यहाँ पे बात करें तो ये साइन 30 1/2 होता है, यानी सर आधा बड़ा, फिर सर 1/2 थोड़ा और बड़ा, √3/2 और बड़ा, और 90 में सर बढ़ते गया, यानी कि सर अगर आप थीटा इंक्रीज करते हो तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये आंसर आपका सर ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट सर अगर मैं कॉस में अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूं तो मेरा क्या कॉस की वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं होगी यार। अगर थीटा की जो आपको पता है अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूं तो कॉस 0 हो जाता है ना, अगर मैं cos के अगर थीटा की वैल्यू में 30 रख दूं तो ये सर ये √3/2 हो जाता है, अगर मैं सर 60 रख दूं तो भाई ये और कम हो जाता है, यानी सर ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है। आप cos फंक्शन में क्या होता है, थीटा जैसे जैसे आप बढ़ाओगे cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन साइन फंक्शन में क्या होगा, साइन फंक्शन में अगर जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, दूसरा हमारा फॉल्स हो गया बस। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कह रखा है कि भाई देखो यार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये कौन से वैल्यूज पे इक्वल होते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, और बस यही इसका आंसर हो गया। या फिर सर आप ऐसे कह सकते हो, देखो ऐसा कह सकते हो कि सर देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा जब होगा सर 45 डिग्री होगा ना तब इक्वल होते हैं। बाकी मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, आंसर बुक में है क्या आपके, रुको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नो, इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि बुक में है सर, ठीक है भाई, सिर्फ इस पे इक्वल होते हैं और सही वैल्यूज पे इक्वल नहीं होते, मैंने बता दिया था सर, ठीक है ओके सर। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन फोर्थ के फिफ्थ के बारे में, कह रखा सर कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। अब भाई देखो अगर मैं ए को 0 रख दूं तो ये मैं कोट 0 डिग्री, कोट 0 आप लिख सकते हो सर cos 0 अपॉन साइन 0। अब cos 0 आपको पता होना था, साइन 0 आपका 0 होता है, बट भाई देखो मैंने चीज हमेशा बताया था अगर जब भी भाग करो नीचे में 0 भाग जाए दैट मींस वो नॉट डिफाइंड है, और ये नॉट डिफाइंड है दैट मींस ये ट्रू हो गई, इसने सही कहा बस, सॉरी
अब भाई देखो यार, मेरे तरफ से ये जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था वो समाप्त होता है, ठीक है। आई होप सब कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।